जय हिंद बच्चों। जैसा कि कल के क्लास में आपको बताया गया था कि हम कहीं से भी कहीं तक के लिए यानी कि एक निर्धारित था छोटी संख्या और अंतिम संख्या, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का जो निर्धारण था, वहां से हम लोग क्या कर रहे थे कि संख्याओं की संख्या निकाल रहे थे। जबकि आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास के लिए ही कल का वो संख्याओं का संख्या निकालना आपको कल बताया गया था। चूंकि अगर हम यहां देखें कि 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चालीस तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो होता था कि इसके लिए सामान्य तौर पर हम एक सूत्र यूज करते थे कि n इंटू एन प्लस 1/2, जहां n इक्वल टू अंतिम दी गई अंतिम संख्या। ठीक है, यहां हम कर लेते थे कि हमारी दी गई अंतिम संख्या 40 है, तो हम 40 गुने 40 जोड़ 1 यानी कि 41 और बटा 2 कर लेते थे। 20 मर्तबे कट जाता था और 41 दूना 82 यानी कि 820 आपका आंसर आ जाता था। कल आप लोग को संख्याओं से की संख्या निकालने के लिए क्यों पढ़ाया गया था? उसका मेन ध्येय यह था कि औसत में एक सूत्र होता है, राशियों का योगफल बराबर, तो राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। औसत में एक सूत्र होता है राशियों का योगफल बराबर, तो हम करते हैं कि राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। यही करते हैं, राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। ठीक है, यह सूत्र होता है योगफल का। योग बराबर राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। इसमें से आप राशियों की संख्या निकालना कल सीख गए थे। राशियों की संख्या निकालना आप कल सीख गए थे। आपसे पूछा जाए कि भाई 40 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो आप झट से 40 में से यानी कि 40 तक, तो 40 तक तो भाई अंतिम संख्या 40 है, तो पहली संख्या क्या है, पहली प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। तो 40 में से 1 घटाए 39 और उसमें 1 जोड़ दिए यानी कि हमारा 40 आ गया कि नहीं। तो यानी हमारा यह चीज तो आ गया 40। अब राशियों का औसत निकालने के लिए क्या करें? तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए उसका एक सूत्र होता है कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या यानी कि औसत का सूत्र होता है क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। तो हम उसी चीज पे यहां काम करेंगे। यानी पहली संख्या यहां क्या है, प्राकृत संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगा भाई, पहली प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। ठीक है, तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है, 40 है और बटा 2। ठीक है, और ये आपका
गुने 41, या इसको आप कल वाले मोटो से अगर चलिए तो आप इसको कर सकते हैं कि 40 माइनस 1 बटा अंतर चूंकि 1 है और प्लस 1, ऐसे आपका रूप ले लेता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहां हमारा 40 एक 41, 41 बटा 2 आया, और यहां 40 में से 1 गया तो 39, 39 बटा 1 मतलब 39, 39 एक कितना, तो 40, काट दीजिए इसको, 20, हमारा आंसर आ गया 820। जैसा पहले था वैसा ही आ गया। अब आपका सवाल आ गया 40 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 40 तक के कैसी संख्याओं का, सम संख्याओं का। यानी आपका सवाल आएगा कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ डॉट 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 जोड़ 40, यही आपका सवाल है कि नहीं। तो सम संख्याओं के लिए हम लोग सूत्र पढ़ते थे कि n इंटू n प्लस 2/4, n इंटू n प्लस 2/4, कि नहीं। तो n इंटू n प्लस 2/4, देखिए यही सूत्र था, n इंटू n प्लस 2/4, यह सूत्र था तक के लिए। यानी कि मान लीजिए 40 तक लगा हो तो उसमें हम उसका योगफल हम इस सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा अंतिम संख्या क्या है, 40 है। तो चलिए 40 गुने क्या, तो 40 जोड़ 2 यानी कि 42 और बटा 4 अब 4 दहाई 40, 42 दहाई 420, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग पुनः अब उस सूत्र से चले, यानी राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। तो चूंकि 40 तक के सम संख्याएं हैं तो सम संख्या है, तो अंतिम संख्या आपका क्या हो गया 40, और पहली संख्या क्या हो गया, तो पहली सम संख्या क्या हो गया, तो 2, कि नहीं। तो अब हमारा आ गया, यह फर्स्ट मोटो है, ये फर्स्ट विधि है, यहां सेकेंड विधि से चलते हैं, यहां सेकेंड से चलते हैं। तो हमारा राशियों का औसत यानी कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है, यह हमारा औसत का सूत्र हो गया, गुने राशियों का औसत और गुने राशियों की संख्या। तो संख्या कल कैसे निकालते थे, ठीक है। तो हम पहले करते थे कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 2 है, और यहां पे क्या करते थे, चूंकि अब सम संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी अंतर है 2, तो यहां 2 कर लेते हैं, अब प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, इतना चूंकि छोटी क्रिया है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको भी चाहे तो मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी इसको कर सकते हैं। आपको यहां ध्यान देना है कि यह क्रिया, इतना क्रिया जो है इसको एक साथ करना है, ये नहीं कि बाद में आके बोडमास की क्रिया करने लगे आप, ठीक है। तो चलिए 42 बटा 2 गुने, अब देखिए 40 में से 2 गया 38, 38 में 2 से भाग लगा, ठीक है। चलिए 38 बटा 2 जोड़ 1, ठीक है, इसको यहां बंद कीजिए, ठीक है, नहीं तो इसको, हाँ चलिए बंद कीजिए यहां। अब उसके बाद
अब यहां काटिए, क्या आएगा 19, 19 एक 20, यहां क्या आएगा 21 और आपका आ गया यहाँ 21 गुने 20 यानी कि 420 है। थोड़ा लग रहा होगा कि ये स्पेशल ट्रिक है इस विधि के लिए ही, तो वह थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन यह मास्टर ट्रिक है, यह थोड़ा भास्ट पड़ता है, लेकिन जो मास्टर ट्रिक होते हैं वो हर मोटो के सवाल के लिए एक ही ट्रिक काम करता है। ठीक है, तो हमको अब इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको इस विधि पे ही ध्यान देना है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल लेके आए हैं जो हमारे मोटो थे, जो हमारा एक मास्टर ट्रिक था जिसका आधा क्लास आप लोग कल किए थे, और उस आधे के सहायता से अब हम लोग देखिए यहां पे कहा जाए पहले सवाल का हम हल करते हैं। पहले सवाल का हम हल करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपका यहां रहा, 24 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक जोड़ प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ ऐसे जुटते हुए कहां तक 24 तक जाए। अब इन संख्याओं को हमको जोड़ना है, तो इसमें आपको 2 स्टेप पे काम करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या 1 है, और दूसरी संख्या क्या, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 24 है। तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या यानी कि 24 का 1 25, यानी हमारा आ गया 25 बटा 2 गुने। और अब इसमें कल वाला स्टेप आपको कर लेना है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर। तो अंतिम संख्या आपका क्या है 24, उसमें से पहली संख्या को माइनस कर लीजिए, यानी 24 में से 1 गया 23, 23 में 1 से भाग किए, अंतर यानी कि प्राकृत संख्याओं का अंतर 1 होता है, 1 से भाग किए तो 23 रह गया, 23 जोड़ 1 यानी कि 24 हो गया। चलिए इसी चीज को 12 में 25 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे तो 12 में 25 से गुना करेंगे, तो 25 से अगर किसी संख्या को गुना करना हो तो बड़ी आसान है। क्या करना है पता है, इस 25 को छोड़ के ये जो बचा हुआ संख्या है ना, इसको 4 से भाग कर दीजिए। यानी अगर मान लीजिए कितना आ गया भाई, तो 4 तिहाई 12, यानी 3 आ गया, और उस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। यही आपका आंसर है, बन गया। अगर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, देखिए यहां 3 4 5 6 गुने 25, मैं इसका आंसर लाइन में ही बनाऊंगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो उसमें 25 से गुना करना है। तो 25 से गुना करना है तो आपको बहुत उत्साहित नहीं होना है भाई, बाप इतनी बड़ी संख्या में 4 अंक की संख्या में 25 से गुना करना है। ठीक है, आप यहां 2 छोटे छोटे बूंदी दे लीजिए जो आपको यह याद दिलाए कि भाई अंत में 2 जीरो है, अंत में जो 2 जीरो है। हमको 25 से गुना नहीं करना है, यहां पर 4 से भाग करना है, यहां 25 से गुना नहीं करना है। अब इस संख्या को यानी कि 24 56 और 2 जीरो को हम अब 4 से भाग करेंगे, तो 24 में भाग किए तो 4 6 24 पूरा कट गया। अब 5 आ गया, 5 एकम 5 मतलब 4, अब 5 में 4 से आप भाग किए तो यहां पे आ गया भाई 1 मर्तबे, शेष हमारा 1 बचा, 1 पर अब 4 आया तो 16 हो गया। तो 4 चौका 16 और 2 जीरो बैठा दीजिए, मैंने गुना बना दिया। देखिए कंपटीशन की तैयारी में सबसे सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम अपने समय का बचाव कितना कर रहे हैं, अपने समय का बचाव कितना कर रहे हैं। तो यही सब कुछ मौके होते हैं जहां अगर आपके पास जानकारी है तो आप अपने समय का बचाव कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहां चलते हैं।
यह मौखिक गुना आपको समझ में आ गया है क्या? एक एग्जाम्पल और देते हैं। 4 6 8 3 9 5 6 गुने 25 क्या आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले इस 25 को भूल जाइए कि 25 है, भूल जाइए। यहां 2 ठोपा दे दीजिए, दे लिए आप। अब हमको करना क्या है भाई? तो यहां 4 से भाग करना है, तो 4 से 4 में भाग किए, 1 मर्तबे कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। अब 6 में भाग किए, कट गया 1 मर्तबे, लेकिन शेष 2 बचा। 2 आगे बढ़ा, 28 के साथ जुड़ा, 4 से 28 कट गया। अब 3 में भाग नहीं लगा, 4 से इसलिए 0 दे दिए। अब यह 39 बन जाएगा। 4 नमा 36, शेष हमारा 3 आया। 3 पर 5 गया 35, 4 अठे 32 हो गया, फिर शेष हमारा 3 आया। अब 3 पर 6 आ गया, यानी कि यहां हमारा कट के 9 आ गया। अब 2 0 को लाइए, ईमानदारी से बैठाइए, आपका गुना बन गया है ना मैजिक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल बन गया है, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है 20 तक के पूर्ण संख्याओं का योगफल, यानी कि 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ ऐसे करते 20 तक। ठीक है, हमको वही काम करना है। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या 0 है और अंतिम संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, तो हमको आ गया 20 बटा 2, 20 बटा 2 आ गया। अब चलिए, अब अगला स्टेप आपको करना है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर जोड़े। तो अंतिम संख्या क्या है? 20 है, 20 में से 0 गया तो 20 ही रहेगा। अंतर पूर्ण संख्या पर आधारित सवाल है, इसलिए पूर्ण संख्या का अंतर 1 होता है। तो 20 में 1 से भाग दिए तो 20 आ गया, और ये एक आके जुट गया, यानी कि 21। काटिए 10 मर्तबे, आपका 210 आंसर आ गया। सही है। चलिए आपका दूसरा सवाल भी बन गया है। अब चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है कि 58 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह आपका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ ऐसे करते हैं 58 तक। या कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है कि 58 तक का सम संख्या नहीं पूछेगा, कहेगा 2 से कट जाने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 2 से पूरी तरफ विभाजित हो जाने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कहां तक? 58 तक। सवाल यही है, आप कंपटीशन में आप सवाल को रटिए नहीं, बल्कि उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो 58 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको इसका औसत पता करना है। तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 58 है, तो 58 और 2 60। अब बटा 2 मतलब कि हमारा आ गया, ये दूसरा सवाल था। यहाँ तीसरा सवाल की तरफ चलिए। यहाँ देखिए, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, तो 2 जोड़ 58 यानी कि 60, 60 बटा 2 यानी कि हमारा आंसर आ गया 30 आ गया। अब गुने, अब हमको करना है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर। अंतिम संख्या 58 है, पहली संख्या 2 है। 58 में से 2 को घटाइए 56, और 56 में 2 से भाग करना है, क्योंकि सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। यानी हमारे पास आ गया 28। 28 में 1 जोड़ देना है, यानी कि 29। ठीक है, अब यहां आ गया 29 तिया, तो 29 तिया आपका होता है 87, यानी 870 आपके आंसर आ गए। इस तरह से हम बना लिए। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझाते हैं। ठीक है, यह 30 कहां से आया इसको देख लीजिए। तो 30 आया, यानी कि पहले यहां एक सूत्र लिखा हुआ है, 2 स्टेप यहां लिखा हुआ है। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। तो देखिए, पहली संख्या आपका 2 था और अंतिम संख्या 58 था। 58 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, और उसमें 2 से भाग करेंगे, क्योंकि बटा 2 था ना, बटा 2 है यहाँ। तो 60 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। अब गुने, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका क्या कह रहा है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, यानी 58 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 56 आएगा, और उसमें अंतर से भाग कर दीजिए, यानी उस संख्या का अंतर, तो सम संख्या है तो अंतर कितना होगा? 2। ठीक है,
यानी उस 56 को 2 से भाग कर दीजिए, तो 56 में 2 से भाग करेंगे तो 28 दूना 56 होता है, यानी 28 आ जाएगा। और ये वाला एक आके 28 में जुड़ जाएगा, यानी कि 29, यही 30 गुने 29 यानी कि 870। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ है। लगातार या प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहां राशियों की संख्या तो आपको पता है कि कितना, 25, लेकिन अब राशियों का औसत पता करना होगा। और राशियों का औसत पता करने के लिए हमको अंतिम संख्या पता होना चाहिए। अगर अंतिम संख्या पता नहीं होगा तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए सम संख्या लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर हमको कहा जाए कि भाई 2 को सम संख्या का, तो देखिए 2 सम संख्या यानी कि कहां, उस 2 का दुगुना। ठीक है, कहा जाए कि 3 सम संख्या का, तो कहां अंतिम संख्या हमारा बन रहा है, 6 पर। अब कहा जाए नहीं 7 सम संख्याओं का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7वां सम संख्या कहां जाके बन रहा है, अंतिम संख्या क्या बन रहा है, 14। तो यहां कहा जा रहा है 25 सम संख्याओं का, तो अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या होगा हमारा 50। ठीक है, और पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या होगा हमारा, चूंकि सम संख्या तो 2, पहली संख्या तो 2, तो 2 जोड़ 50 बटा 2, अंतर वो तो सूत्र में ही है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है कि नहीं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2, पहली संख्या हमारा 2 आया और अंतिम संख्या क्या आया, अंतिम संख्या आ गया यहां, चूंकि 25 का रहा है तो 25 दूना 50, तो हमारा आ गया 50। 50 और 2 को जोड़े तो 52। चलिए 52 बटा 2 ये आ गया गुने। और राशियों की संख्या तो पता है क्या वो राशि है, लगातार या प्रथम वाला में तो ऑलरेडी राशि दिया हुआ है, तो यहां हो गया 25। ठीक है, इसको काटिए, 26 मरतबे कटेगा। अब यहां पे आ गया 26 गुने 25, पुनः आ गया 25 से गुना, तो 26 के आधा क्या होगा, 13 कि नहीं। अब 13 के आधा क्या होगा, तो 13 के आधा होगा 6.5। तो हम यहां कर दिए 65 लिख दीजिए, वो 0 कर दीजिए, यही आंसर है, बात खत्म। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहां भी एक मौखिक गुना बनता है। यह आपका यहां आया है 25 गुने, यानी कि 26 गुने 25। ठीक है, आप 25 वाले विधि से जाइए, तो यहां देख लीजिए 2 को गुना बैठाइए और इसमें 4 से भाग लगाइए, तो 4 छक 24। ठीक है, शेष आया 2 पर 0 गया, यानी कि 20, 4 बचे 20 और ये 0 आ गया, यही तो हम बताए थे। ठीक है, एक और मौखिक गुना यहां पे, क्या आप लोग समझना पसंद करेंगे, चलिए समझा देते हैं। यहां देखिए इसमें 2 प्रकार के अंक है। देखिए इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है 2, और यहां इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है 2, यानी कि दोनों दहाई के अंक समान है और दोनों इकाई के अंक अलग अलग है। तो यहां इकाई गुने इकाई कर लीजिए, तो 6 बचे 30 के 16 हासिल 3। ठीक है, अब जो असमान अंक है उसको जोड़ लीजिए, तो 6 5 11, इसमें समान अंक से गुना कर दीजिए, तो 11 दूना 22, हासिल कितना था 3, तो 22 3 25। अब भाई समान अंक व दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 2, ये बन गया, है ना आसान। मौका को पहचानना है कि भाई यहां कौन सा
शॉट, बेहतर शॉट होने वाला है। एक अच्छा खिलाड़ी गेंदबाज के हाथ से बॉल निकलता है उस समय उस पर एकदम नजर टिकाए रहता है और वह अपने शॉट का भी चयन करते रहता है। बॉल जो आके टप्पा खाती है और बॉल के उछाल को वह देखता है, सही उछाल को, कि अब इस दिशा में यह उछल रहा है, अब मुझे किस दिशा में इस पर बेहतर शॉट लगाना चाहिए। ठीक है, इतने बीच में वह जो बेहतर बैट्समैन होता है एक अच्छा शॉट का चयन करता है और उस बॉल को दे मारता है और बॉल सीधे सीमा रेखा से बाहर। ठीक है, इस तरह से आपका चौथा सवाल बन गया। अब चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। 45 तक के विषम संख्याओं का योगफल। 45 तक के विषम संख्याओं का योगफल, या आपका सवाल है 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ डॉट 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 45, यानी 45 तक यही सिलसिला जाएगा। तो आपको पहले औसत निकालने के लिए पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, यानी 1 जोड़ 45 यानी कि 46 बटा 2, यानी कि आपका ये चौथा सवाल था। यहां पांचवा सवाल में आइए। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 यानी कि 1 जोड़ 45 कि नहीं, तो 46 हो गया, 46 बटा 2 हो गया। चलिए 46 बटा 2 कर लीजिए कि नहीं। अब चलिए कर लेते हैं, अब गुने। अब चूंकि अब हमको राशियों की संख्या निकालनी है, तो राशियों की संख्या निकालने के लिए आपको दिया गया है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर। तो अंतिम संख्या 45 है और पहली संख्या 1 है, तो 45 में से 1 को घटाइए 44। विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। अब 44 को 2 से भाग कर दीजिए, आपका 22 पर पहुंच गए होंगे कि नहीं। 22 पर आपकी गाड़ी पहुंच गई, या 22 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका आ गया 23। यहाँ काटिए, ये भी 23 मरतबे कटेगा। यहाँ पे आ गया 23 का वर्ग। 23 यहाँ कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 529 कि नहीं। फिर यहाँ पे एक मौखिक गुना का ट्रिक आ रहा है कि नहीं, यानी करना है आपको 23 गुने 23, 23 गुने 23 कि नहीं। आप देखना चाहते हैं ये वाला मोटो जो असमान अंक और समान अंक वाला जो बताए हैं, उससे भी यह बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि आप इकाई के अंक को जोड़िए तब, चाहे दहाई के अंक को जोड़िए तब। तो चलिए पहले इकाई गुने इकाई कर लीजिए, लेकिन चूंकि वर्ग पे आधारित है ना, ऐसा ही कीजिए। चलिए देखिए, आप इसमें 2 को 23 है, तो 1 को 23 को मान लीजिए कि 23 है कि नहीं। तो 1 को 23 पर काम होता है वर्ग वाला में। तो देखिए क्या होता है, 3 तिहाई तो 9 हो गया। अब इस दोनों अंक को गुना कीजिए आपस में और इसको 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, किससे गुना करना है? तो 2 से। तो 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1। अब इसको इसी से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 में 2 से ही, तो 2 दूना 4 1 5। यही आंसर आ गया है आपका यहाँ। ठीक है, इस तरह से हम 4 और 5 का भी हल कर लिए। अब हम चलते हैं 6 की तरफ। छठा सवाल यहां है, प्रथम या लगातार 24 विषम संख्याओं का। प्रथम या लगातार 24 विषम संख्याओं का। चलिए आप एक बार पुनः थोड़ा यहां देख लीजिए। तो 24 विषम संख्या, तो यहां देखिए हम विषम संख्या का एक सीरीज लिख रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, ठीक है। अब प्रथम 2, तो प्रथम 2 विषम संख्या, तो देखिए 2 दूना 4 से वो कम है। प्रथम 3 विषम संख्या, तो 3 दूना 6 से वो कम है। अब कहा जाए नहीं, 6 विषम संख्या
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है। 13 तक अगर हम जा रहे हैं तो 7 विषम संख्या है। तो 7 विषम संख्या, तो 7 दूना 14 से एगो कम है, यही ध्यान में रखना है। तो 24 को विषम संख्या, तो 24 दूना 48 से एगो कम है, यानी कि कितना है 47। तो अंतिम संख्या हमारा निकल गया है 47। पहली संख्या क्या है, क्योंकि विषम संख्या है तो पहली संख्या है 1। तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या यानी 1 जोड़ 47 यानी कि 48/2 कर लीजिए गुने। अब पुनः आ जाइए यहाँ पे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर +1। तो अंतिम संख्या 47, पहली संख्या 1, तो 47 में से 1 घट गया, कितना हुआ 46। उसमें 2 से भाग करना है क्योंकि विषम संख्या का अंतर 2 होता है, तो हो गया 23। और 23 में 1 जोड़ देना है यानी कि 24, यहाँ काट दीजिए, ये भी आ गया 24। तो 24 यहाँ आपका आ जाएगा 576। यही आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रथम या लगातार विषम संख्याओं के लिए एक सूत्र ये भी होता है कि n स्क्वायर सीधे कर लीजिए। n स्क्वायर एक बार में सीधे कर दीजिए कि n स्क्वायर, यानी कि यहाँ 24 तक कर रहा है तो 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो देख लीजिए, यहाँ 4 चौका 16 के 6, 4 दूना 8 दूना 16, 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5। आपका ऐसे भी बन सकता है, इस सूत्र से भी बन सकता है, लेकिन चूंकि हमको जोर देना है उस सूत्र पे कि एक ही विधि है और सबके लिए पर्याप्त है।